नमस्कार दोस्तों, आज मैं घर में बनाने जा रही हूँ बेहद खास और परंपरागत मिठाई कलाकंद, जो हम अक्सर बाजार से लाते हैं, लेकिन इस बार हम घर की शुद्धता और प्यार के साथ तैयार करेंगे। न ज़्यादा मेहनत, न ज़्यादा सामग्री, फिर भी ऐसा स्वाद कि एक बार खाएंगे तो बार बार याद आएगा। तो चलिए इससे हम शुरू करते हैं इस मुलायम, दूधिया और देसी स्वाद से भरपूर कलाकंद रेसिपी को। इसके लिए मैंने करीबन 3.5 केजी दूध ले लिया है। मैं गाय का दूध यूज कर रही हूँ, मैं बाहर पैकेट वाला दूध का यूज नहीं करती हूँ। तो इस तरह से हम दूध को एक बहुत अच्छा सा उबाल आने देंगे। जब परफेक्ट सा एकदम उबाल आ जाए तब हम गैस फ्लेम को स्लो कर देंगे। कलाकंद मिठाई जब भी बनाएं तो एक बात का ध्यान रखें कि कम से कम भी तो 3 या 3.5 केजी दूध अवश्य लें। इससे कम दूध तो ले ही नहीं। अब हम एक नींबू लिए हैं, इसमें से हम आधा नींबू का रस को निचोड़ लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर लेंगे। डायरेक्ट हम दूध में सिर्फ नींबू को नहीं डालेंगे। अगर आपके पास नींबू ना हो तो सिरका या साइट्रिक एसिड का भी हम यूज कर सकते हैं। साइट्रिक एसिड का यूज हम ऐसे करेंगे, अगर 3 केजी दूध है ना तो उसमें हम 3 चुटकी ही उसे हम डालेंगे, क्योंकि इसके लिए मेजरमेंट वही परफेक्ट है। और 3 से 3.5 केजी दूध है, इसमें हम आधे नींबू का रस को यूज करेंगे। तो इस तरह से देखिए दूध हमारा आधा उबाल हो चुका है, मतलब 50% ये दूध हो गया है। पूरा कढ़ाई भरा हुआ था, अब ये सूख करके आधा हो गया है। अब हम नींबू को जब डालेंगे तो हम इस तरह से चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें डालेंगे और लगातार इसे चलाते भी रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि नींबू का रस डाल दिए और उस वहीं पे स्टॉप रहे। तो आप छोलने से भी इस तरह से आप लगातार इसे चलाते रहिएगा, ताकि हमें मुलायम और दूधिया सा टेक्सचर मिल सके। क्योंकि हमें दूध को उतना ही फाड़ना है, एकदम हल्का सा दानेदार जब तक आए, बस उतना ही हम इसे दूध को फाड़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि छेना और पानी बिल्कुल ही अलग हो जाए। तो इसे हम जब एक दानेदार सा आने लगेगा ना, बस उतना ही तक हम इसे दूध में नींबू का रस डालेंगे। और अगर आपको उससे भी समझ में नहीं आए तो बस अब इतना मेजरमेंट रखिए ध्यान में कि 3-3.5 केजी दूध है, तो हम बस उसमें आधा नींबू का रस ही यूज करेंगे। तो इस तरह से हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। और अभी तक मैं गैस फ्लेम को थोड़ा हाई ही रखी थी। इसी प्रोसेस को हम लगातार 8 से 10 बार हम करते रहेंगे, क्योंकि हम नींबू के रस को धीरे धीरे करके ही हम डाल रहे हैं, हमें एक साथ नहीं डालना है। तो इस तरह से देखिए दानेदार सा आपको दिख रहा है ना, तो बस हमें बस इतना ही सा दानेदार चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इसी प्रोसेस को हम लगातार करते रहेंगे, क्योंकि हम एक बार में ही नींबू का रस नहीं डाल सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा एक चम्मच करके 7 से 8 बार करके हम इसमें नींबू के रस को डालना है। और इसे फिर हम लगातार चलाते भी रहेंगे। और साथ में ये जो साइड में इस तरह से दूध जम जा रहा है ना, इसे भी हम इस तरह से बीच बीच में निकालते रहेंगे। अब हमें अपनी कलाकंद को परफेक्ट टेक्सचर देने के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। इसे धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाना बहुत ज़रूरी है, ताकि दूध अच्छी तरह से गाढ़ा हो और कलाकंद मुलायम, मलाईदार और स्वादिष्ट बन सके। याद रखें, जल्दीबाजी में ये मिठाई पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए इस मिठाई को बनाने के लिए हम जब दूध को इस तरह से उबालते हैं ना, तो हमें धीमी आंच पे ही इसे पकाना होता है। और जब आप इस तरह से दूध को धीमी आंच पर पका रहे हो ना, तो इसकी सुगंध तो पूरे घर में इतनी फैल जाती है कि लगता है कि हाँ, कुछ तो मीठा बन रहा है। अब इसमें हम चीनी भी मिक्स करेंगे। जब दूध हल्का गाढ़ा होने लगे तब हम इसमें चीनी मिक्स करेंगे। और चीनी मैंने इसमें 200 ग्राम के करीबन लिया है। मेरा ये 200 ग्राम का ही कप है, तो मैं इसमें 200 ग्राम चीनी का ही यूज कर रही हूँ। तो इस चीनी को हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें हम डालेंगे। एक साथ हम सारा चीनी को इसमें मिक्स नहीं करेंगे। और इसमें आप ना, अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा मीठा भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप कम मीठा बनाओ ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि दूध ये जो है ना, ये ओरिजिनल दूध हो गया, इसमें तो हमने कुछ मिलावट किया ही नहीं है। तो ये दूध ऑलरेडी ये मीठा हो जाता है। इसी जब धीमी आंच पर आप पकाओगे ना, तो ये जो बहुत गाढ़ा मलाईदार सा बन जाता है, तो ये ऑलरेडी मीठा हो जाएगा। तो इसमें आप चीनी भी उसी हिसाब से थोड़ा कम डालें। मार्केट में तो चीनी इसलिए थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा देते हैं क्योंकि वो प्योर दूध में नहीं बनाते हैं,
उसमें वो मिल्क पाउडर और पता नहीं क्या क्या वो चीज़ अपने हिसाब से वो मिक्स कर लेते हैं। तो हमने इसमें बहुत 200 ग्राम चीनी का ही इस्तेमाल किया है। अब जब हम चीनी डालेंगे तो इस समय भी आप एकदम गैस फ्लेम को स्लो ही रखिएगा। अब हम कलाकंद में चीनी जब डालते हैं तो वो दूध है ना धीरे धीरे और भी गाढ़ा होने लगता है और हमारी मिठाई का स्वाद बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है। इसे अच्छी तरह से मिलाएं ताकि हर दाना मीठा और मलाईदार बन जाए। इसे हम इसे इस तरह से स्लो फ्लेम पर अब हम चलाते रहेंगे। देखिए अब दूध धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है, एकदम मलाईदार और रबड़ी जैसे। चम्मच उठाते ही हल्का झाग और मोटा टेक्सचर बन रहा है जो कलाकंद को बिल्कुल मेल्ट इन माउथ बना देता है। यही स्टेज है जब आप अब समझ सकते हैं कि हमारी मिठाई ऑलमोस्ट रेडी है, बस थोड़ी देर और। इसमें जब इस तरह से एक बबल भी आने लगे ना तो आप समझ जाना कि रबड़ी अब एकदम रेडी हो गई है। आप इसे ना इस स्टेज पर आप चाहो ना तो इसे निकाल कर थोड़ा सा ठंडा कर दोगे ना तो बिल्कुल ये रबड़ी की तरह ही लगेगी। इसे हम थोड़ी देर और इस तरह से ही हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक पूरी गाढ़ी ना हो जाए। इस तरह से देखिए अब एक बबल सा आने लगा है ना तो इस समय हम इसमें घी डालेंगे और घी भी हम इसमें 5 चम्मच का घी यूज किए हैं। तो हम एक एक चम्मच करके ही हम इसमें घी को मिक्स करेंगे, मतलब 1 चम्मच घी डाला और फिर से हम इसे मिला लेंगे। जैसे ही आप इसमें घी मिक्स कीजिएगा ना तो एकदम सिल्की और ग्लॉसी सा दिखने लगता है। लगेगा कि हाँ अब तो ये एकदम परफेक्ट हमारे बाहर होटल वाले जैसे ही ये कलाकंद तैयार हो रही है। तो इसी तरीके से हम घी को भी मिक्स करते रहेंगे। जब हम इसे कंटिन्यू चला रहे थे तो चलाते चलाते देखिए ये नीचे तली की ओर मतलब पेनी में नीचे कहीं से भी थोड़ा सा भी दूध चिपका नहीं है, बिल्कुल ही एकदम शाइनिंग सा ये परफेक्ट सा तैयार हो गया है और बबल भी बहुत ही अच्छा सा इसमें आने लगा है। तो अब ये कलाकंद तो पूरी तरीके से तैयार हो गई है। अब इस लास्ट में हम इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर भी मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो जो खरा इलायची है ना उसे आप अच्छे से कूट करके ही इसमें मिक्स कर लीजिएगा। सच बता रही हूँ, इलायची पाउडर से ज़्यादा ना वो इलायची का टेस्ट आता है। इलायची पाउडर से वो टेस्ट नहीं आता है जो खरी इलायची से आता है। तो हमने इसमें इलायची पाउडर भी मिक्स कर लिया है और इसे अब हम कंटिन्यू इसी तरीके से बस 2 से 3 मिनट तक और चलाएंगे, फिर हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए बहुत अच्छा सा परफेक्ट सा ये तैयार हो गया है मिक्सचर। अब हम इसे गैस फ्लेम को ऑफ करके जिस कंटेनर में भी आपको रखना है ना उसमें अब हम इसे डाल देंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा दानेदार सा टेक्सचर तैयार हो गया है ना। तो अब हम इसमें देरी नहीं करेंगे क्योंकि इसे हम गर्मा गर्म ही किसी कंटेनर में हमें रखना होता है। तो हमने एक आपके पास जो भी कटोरा या फिर जो भी डेगची हो उसमें आप थोड़ा सा घी से मालिश कर लें ताकि जब कलाकंद इसमें आप रखें और जब हम निकालें तो वो अच्छे से तुरंत निकल जाए। अगर आप बिना घी लगाए हुए रखेंगे तो वो निकलने में मुश्किल होता है। तो इस तरह से हमने घी इसमें अच्छे से कटोरे में चारों तरफ लगा लिया है। अब हम एक बॉल में इस तरह से मिक्सचर को इसमें हम रख लेंगे। अब इसे आप ऊपर से चम्मच की मदद से किसी चीज की मदद से इस तरह से हल्का हल्का प्रेस कर दें और साथ में इसे 1-2 बार आप टैप टैप कर दें, मतलब इस तरह से उठा करके ना इसे आप 1-2 बार इस तरह से पटक देंगे ना तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। अब इसे हम स्टील के ही ढक्कन से भी ढकेंगे और किसी टॉवेल या फिर आपके पास जो भी हल्का कंबल हो ना उसी में हम इसे लपेट करके रखेंगे और इसे हम ओवरनाइट तक इसे इस तरह से ही छोड़ देंगे। लेकिन मेरे यहाँ ना मैं जैसे ही इसे बना ही रही थी ना तभी मेरे बच्चे काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि मम्मी मुझे भी मिठाई जल्दी खाना है। तो मुझे ना इसे मात्र मैंने 1 से 2 घंटे ही इसे सेट होने के लिए छोड़ पाई थी। देखिए ये बहुत अच्छा सा तो कलर नहीं आ पाया है क्योंकि मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए ही इसे सेट करने के लिए छोड़ पाई थी। तो अब हम इसे चाकू की मदद से इस तरह से चारों तरफ इस तरह से हम एक बार कर लेंगे ताकि ये निकलने में आसानी हो। और ये अभी भी काफ़ी गर्म ही है। तो हमने इस तरह से चाकू को चारों तरफ से इस तरह से चीरा लगा दिया है। अब हम इसे एक प्लेट में पलट देंगे। ये काफ़ी गर्म होने की वजह से मैं हाथ से नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं टॉवल की मदद से
ऊपर से इस तरह से मैं प्रेस कर ली। तो ये देखिए बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छा सा ये कलाकंद तैयार हो गया है। अगर ये मैं थोड़ा टाइम देती ना, मतलब ओवरनाइट छोड़ देती, तो ये एकदम परफेक्ट कलाकंद जैसा ही टेक्सचर आ जाता। लेकिन मैं क्या ही बोलूँ, मेरे बच्चों की जिद के आगे झुकना पड़ गया। हम लोग को याद है कि हम भी बचपन में जब मम्मी बनाती थी तो इसी तरह से हम लोग भी जिद कर किया करते थे। तो चलिए इसे अब हम कट कर लेते हैं। ये अभी काफ़ी गर्म है और ये बहुत ही अभी सॉफ्ट ही है, तो इस वजह से ये इसे कट करने में ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि चूर हो जा रहा है। इस तरह से मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा सा कलाकंद ये दानेदार सा तैयार हो गया है। अब इसे हम पीसेस में कट कर लेंगे। तो जब हम कलाकंद घर में ही बना सकते हैं तो हम बाहर से क्यों बाहर का मिठाई खरीदें। जब भी मैं घर में इस तरह से कुछ भी बनाती हूँ ना, मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, वो ऐसे ही उछलने लगते हैं। और त्यौहार का मतलब ही होता है कि घर को मैं कुछ अब बना करके भी उसे और स्पेशल बनाएं। और हमारी घर वाली कलाकंद अब पूरी तरह से तैयार हो गई है। यह देखिए बिल्कुल मलाईदार, मेल्ट इन माउथ और चमकदार बन गई है। हर दाना दूध और मलाई की शुद्धता के साथ भरा हुआ है। आप इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और दिवाली या किसी भी त्योहार में इस मिठास का मजा उठाइए। थोड़ी पेशेंस और प्यार से बनाई गई यह मिठाई हर बाइट में आपकी मेहनत का रिवॉर्ड देगी। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, ऐसी ही और भी स्वादिष्ट और आसान रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रेसिपी में। तब तक अपने घर में प्यार और मिठास बना के रखिए और इस कलाकंद का हर स्वाद पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू रेसिपी के साथ।